कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी अंबिकापुर में मिली है। कोर्ट के मेल पर यह धमकी भरा मेल आया है और कोर्ट में अब इसी के मद्देनजर इस धमकी भरे मेल के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आने जाने वालों की भी जांच की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंबिकापुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसका एक मेल आया है कोर्ट के मेल आईडी पर और उसी में ये धमकी दी गई है। हालांकि इसके बाद से अब आप देखेंगे कि तस्वीरें कैसी मिल रही है। पुलिस प्रशासन को वहां पर तैनात कर दिया गया है, संख्या बढ़ा दी गई है और हर एक वाहन जो वहां से गुजर रहा है उसकी चेकिंग की जा रही है, चाहे वो वकील हो, अधिवक्ता हो या कोई भी हो। सिक्योरिटी थ्रेट का यहाँ पर एक मेल आया है। मेल के आधार पर हमको सूचना मिली है माननीय न्यायालय से, तो उसमें पूरा पुलिस बल यहाँ लगाया गया और बीडीएस की टीम लगाई गई है, यहाँ पर चेक की जा रही है। और जो ईमेल है उसको भी हमने संज्ञान में लिया है और उसको भी हम चेक कर रहे हैं कि ईमेल कहाँ से आया और किसने भेजा है और इसका क्या उद्देश्य है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और इस बीच आपको जगदलपुर से भी बड़ी खबर बता दें, जगदलपुर कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है और उसके बाद से उस पूरे परिसर में हड़कंप मच गया है। कोर्ट को ईमेल पर संदिग्ध धमकी भरा मेल मिला है। कोर्ट परिसर को तत्काल बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है और एसपी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं। यहां पर भी जगदलपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अभी अंबिकापुर से अपडेट आई है और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर भी जगदलपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। कोर्ट परिसर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और एसपी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और देखिए, ऐसे में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी तामेश्वर सिन्हा जगदलपुर से और दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से जुड़े हैं। तामेश्वर, जगदलपुर की अभी हमने खबर ब्रेक की है, क्या अभी वहां पर हलचल देखी जा रही है? इसको लेकर क्या अपडेट्स है आपके पास? बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से मेल के माध्यम से धमकी दिया गया उसके बाद तत्काल जो है पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वहां पहुंचे और इस पूरे न्यायालयीन परिसर का जो है प्रॉपर चेकिंग किया गया। अभी यहाँ स्थिति सामान्य है, लेकिन हम कुछ वकीलों से बात करते हैं क्योंकि स्थिति सामान्य जरूर है लेकिन एक डर का जो है माहौल है। सर, कैसे ये धमकी आई और क्या लगता है आपको? देखिए, न्यायालय का एक आधिकारिक वेबसाइट है जिसमें एक मेल आया था। किसके द्वारा भेजा गया था ये तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो जो हमारे न्यायालयीन अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की सूचना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दी और उसके बाद कट ऑन ऑफ करके बम स्क्वाड जो है उसको बुलाया गया और पूरे कोर्ट का जो है वो चप्पा चप्पा छाना गया, जिसमें कि अभी तक के तो फिलहाल कुछ नहीं मिला है। अभी स्थिति सामान्य सर, क्योंकि आप लोगों को बाहर निकाल दिया गया था जब चेकिंग हो रहा था, तो अभी कैसी? एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है कि जब भी ऐसा कोई बम स्क्वाड आता है तो उस प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी लोगों को बाहर करके और फिर उसके बाद विधिवत जांच की जाती है। तो उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उस एसओपी को कार्यालयीन काम चालू हो गया। हाँ, कार्यालयीन काम चालू हो गया है। सभी अधिवक्ताओं को जांच करके अंदर जाने दिया जा रहा है। एहतियाती कदम जो है पुलिस के द्वारा वो तो उठाए जा रहे हैं। सभी अधिवक्ताओं का विधिवत जांच किया जा रहा है और जांच करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन न्यायालयीन कार्य जो है वो आरंभ हो गया है और स्थिति सामान्य हो गई है। देखिए, मैं आपको जो है कोर्ट के अंदर की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि अंदर का स्थिति कैसे है। पुलिस के जो जवान है वो यहाँ लग गए हैं और ये देखिए चेकिंग जो है प्रॉपर चेकिंग के बाद जो है अंदर जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो वकील है उनकी चेकिंग की जा रही है। ये जो है एक क्या कहते हैं सर, ये HHIMD। अच्छा, देखिए प्रॉपर चेकिंग के बाद यहाँ से जो कार्यालयीन कर्मचारी है उनको अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन कुछ देर तक यहाँ जो है सबको बाहर निकाल दिया गया था और अब जो है चेकिंग करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। जी, आप लगातार अपडेट्स जुटाते रहिएगा। इधर अंबिकापुर से भी खबर सामने आई है। दिलीप, अंबिकापुर में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी है। हालांकि धमकी भरा मेल कहां से आया, किसी की आईडी की अभी तक शिनाख्त हो पाई है, वो सब जानकारी दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले कदम उठाना चाहिए कोर्ट की सिक्योरिटी को लेकर, उसको लेकर क्या अपडेट्स और तस्वीरें मिल रही है वहां से? देखिए अंजलि, मैं बता दूं कि इसमें एक बड़ा अपडेट है कि लुक आउट नाम का कोई एक पोर्टल है। लुक आउट नाम का एक टीम है, उसके द्वारा ये पूरा कुछ यहाँ पर धमकी भरा संदेश भेजा गया है और उसके बाद से यहाँ पर जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तो आप देख ही पा रहे हैं कि सभी कोर्ट में, छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोर्ट में एक ही टाइम पर मेल भेजा गया और उसके बाद सभी जो जिला प्रशासन है वो एक्टिव हो गए हैं। पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर जो लोग भी पहुँच रहे हैं उनकी जाँच करने के लिए यहाँ पर ये लोग पहुँचे हुए हैं और उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। देखिए, एक महिला ये प्रवेश
प्रवेश कर रही है। उसके बैग में क्या कुछ रखी है, एक एक चीज़ की तलाशी ली जा रही है और सुबह से यह तलाशी चल रही है। लेकिन अब क्या थोड़ी सी राहत की बात है, क्योंकि 100-150 लोगों की जांच हो चुकी है। जो पक्षकार जो कोर्ट पे पहुंचते हैं उनकी जांच हो चुकी है। जो वकील जो यहाँ अभी तक प्रवेश किए हैं सबकी जांच करने के बाद उन्हें अंदर भेजा गया है। तो ऐसी स्थिति है कोर्ट के जो अंदर के कैंपस को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पूरा चप्पल चप्पल जितनी आपको गाड़ियाँ खड़ी दिख रही है, पूरा कैंपस जब पहले खाली कर दिया गया था सुबह, और उसके बाद सभी की जाँच करने के बाद सभी गाड़ियों की डिक्की को जाँच किया गया, एक एक चीज़ को जाँच किया गया और उसके बाद इनको अंदर प्रवेश दिया गया है। और न्यायालयीन काम जो है सुचारू तरीके से चल रहा है। लेकिन अभी भी जो सरगुजा के जो एसएसपी हैं राजेश अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि सुरक्षा का जांच लगातार जारी रहेगा, सुरक्षा का व्यवस्था को देखी जाएगी। और जो साइबर एक्सपर्ट की जो टीम है इस ईमेल की जांच कर रही है कि आखिर ये ईमेल कहां से आया है, कहीं इसमें पाक कनेक्शन, विदेशी कनेक्शन तो नहीं है, या किसी के व्यक्ति के द्वारा कोई शरारत तो नहीं किया गया है। इस तरीके से तमाम एंगल पर पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि एक तरफ जांच पड़ताल चल रही है तो दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है, निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, जैसा कि मेरे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोर्ट्स में इस तरीके का मेल आया है। तो राजनांदगांव से भी आपको अपडेट बता दें कि जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी राजनांदगांव में भी मिली है और राजनांदगांव पुलिस अब इसके बाद से अलर्ट हो गई है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद बताया जा रहा है। तो देखिए, बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड वहां पर पहुंच चुका है और पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि राजनांदगांव में भी अंबिकापुर और जगदलपुर की तरह ही जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राजनांदगांव पुलिस अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। राजनांदगांव में बम लगाए जाने के संबंध में अज्ञात आरोपियों के द्वारा मेल किया गया था। उस मेल में जानकारी मिलने पर इसकी जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद आदरणीय एसपी मैडम के मार्गदर्शन में बीडीएस टीम तत्काल भेजा गया और जितने भी न्यायालय परिसर है और न्यायालय के अलग अलग कक्ष हैं उसमें बारीकी से अलग अलग जो उपस्थित लोगों को निकाल करके उसमें बीडीएस टीम के द्वारा लगातार चेकिंग की कार्रवाई की गई। जिला न्यायालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिला हुआ है। मेल के माध्यम से यहाँ जो मेल आया था उसके माध्यम से यहाँ धमकी भरा पत्र एक मेल आया है और लगातार यहाँ जो पुलिस है वो जांच कर रही है। अंदर में लगातार जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये कहाँ से मेल आया था और किस तरह का मेल है। लेकिन अभी वर्तमान में अपडेट ये है कि लगातार यहाँ जांच जारी है और इसमें पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मेल कहाँ से आया है। लेकिन माहौल अफरा तफरी का था। यहाँ पे जो यहाँ के पुलिस प्रशासन है यहाँ पहुँची हुई थी और जांच भी कर रही है अंदर में। विस्तार न्यूज़ के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से।